हिंदी एक्स प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मर्स। कहानी की शुरुआत होती है तो हमें हज़ारों साल पहले का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ग्रह दिखाया जाता है हमें साइबरट्रॉन, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स रहा करते थे। ये ट्रांसफॉर्मर्स इंसानों की तरह सोच सकते थे, इनके पास इंसानों जैसा दिमाग था। इस ग्रह पर चारों तरफ शांति थी और इस ग्रह का जो लीडर था उसका नाम होता है ऑप्टिमस प्राइम। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्मर होता है जिसका नाम मेगाट्रॉन होता है। मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम के खिलाफ बगावत कर देता है। यहाँ पर सिविल वॉर होती है, जिस सिविल वॉर में इनका ग्रह तबाह हो जाता है और ये लोग अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। और इसके साथ ही ऑल स्पार्क नाम का एक क्यूब भी अंतरिक्ष में बिखर जाता है। इस क्यूब ने ही ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया होता है और साथ ही इस क्यूब के अंदर इतनी शक्ति होती है कि ये क्यूब किसी भी नए ग्रह को जन्म दे सकता है या किसी भी ग्रह को तबाह कर सकता है। पर अब ये क्यूब अंतरिक्ष से होता हुआ सीधा धरती पर आ गिरता है और दोनों टीम इस क्यूब को हासिल करना चाहते हैं। ऑप्टिमस प्राइम इसे इसीलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने ग्रह को दोबारा बना सके, पर मेगाट्रॉन जिसने गद्दारी की थी वो इसे इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो ऑप्टिमस प्राइम को हरा सके। और इसके साथ ही वो इस क्यूब की मदद से पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है। मेगाट्रॉन को पता चल जाता है कि वो क्यूब धरती पर है तो उसे पाने के लिए धरती पर आता है, पर साथ ही वो आर्टिक सर्कल पर वहीं पर क्रैश कर जाता है और वो बर्फ के नीचे दब जाता है। अब हजारों साल बाद 1897 का वक्त आता है जहां आर्टिक सर्कल में एक शिप फंस गया होता है। इस शिप के जो कैप्टन होते हैं जिनका नाम विटविकी होता है, वो जहां पर खड़े होते हैं उनके पैरों के नीचे बर्फ धंस जाती है ज़मीन में, जिससे विटविकी और उनके कुछ साथी ज़मीन के नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर एक वो बहुत बड़ी मशीन को देखते हैं। विटविकी गलती से उस मशीन का नेविगेशन सिस्टम ऑन कर देते हैं जिससे एक बहुत तेज़ रोशनी निकलती है जो विटविकी के चश्मों से जाकर टकराती है, जिससे क्यूब की लोकेशन जो मेगाट्रॉन के पास थी वो अब विटविकी के चश्मों पर छप चुकी है। कहानी यहाँ से 110 साल और आगे बढ़ती है। वक्त आता है 2007 का, जहाँ पर यूएस मिलिट्री कैंप में एक अनजान हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो अगले ही पल एक ट्रांसफॉर्मर में बदल जाता है। ये मेगाट्रॉन का साथी है, मेगाट्रॉन जिसने गद्दारी की थी। मेगाट्रॉन के साथियों को डिसेप्टिकॉन कहा जाता है जो अब धरती पर आ चुके हैं मेगाट्रॉन को और साथ ही उस क्यूब को ढूंढने के लिए। उन्हें पता है कि वो क्यूब और मेगाट्रॉन धरती पर है। ये यहाँ पर मिलिट्री के कंप्यूटर से कुछ जरूरी डेटा चुराने की कोशिश करते हैं, पर इससे पहले कि ये डेटा चुरा पाते मिलिट्री के कुछ जवान तारों को काट देते हैं जिससे कि ये डेटा नहीं चुरा पाते हैं। पर जाते जाते ये यहाँ पर बुरी तरह से तबाही मचा जाते हैं। ये इनके कैंप को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता और हमें सैम विटविकी को दिखाया जाता है। ये उन्हीं विटविकी का पोता है जिन्हें आर्कटिक सर्कल में वो जमा हुआ मशीन मिला था, जिनके चश्मे पर वो ब्लूप्रिंट यानी उस बॉक्स की क्यूब की लोकेशन छप गई थी। सैम के पास आज भी उसके दादाजी का चश्मा होता है जिसे वो बेचना चाहता है ताकि वो अपने लिए नई गाड़ी खरीद सके। सैम के कॉलेज में अच्छे नंबर आते हैं जिसकी वजह से उसके पिता उसे गाड़ियों के एक पुराने कारखाने में ले जाते हैं जहाँ पर एक अनजान गाड़ी एक आकर खड़ी हो जाती है। सैम को ये गाड़ी पसंद आ जाती है, पर कारखाने का मालिक कहता है कि मैं नहीं जानता ये गाड़ी किसकी है, पर सैम फिर भी उसे खरीद लेता है और कारखाने का मालिक भी उसे बेच देता है। और इस तरह से सैम के पास उसकी ज़िंदगी की पहली गाड़ी आती है। इस गाड़ी में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, जैसे इसमें कभी भी गाने अपने आप बजने चालू हो जाते हैं, जिस वजह से सैम के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। एक रात को सैम जब सो रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो सैम जब बाहर जाके देखता है तो उसकी गाड़ी अपने आप कहीं जा रही होती है। तो सैम धीरे धीरे अपनी गाड़ी का पीछा करता है। उसकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सैम देखता है कि उसकी गाड़ी अपने आप एक ट्रांसफॉर्मर में बदल गई है, जिसको देखकर सैम बहुत डर जाता है। वो देखता है कि उसकी गाड़ी आसमान में एक अजीबोगरीब रोशनी छोड़ रही है। सैम अब अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता है यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो सैम को पकड़ लेती है। सैम पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी गाड़ी अपने आप चालू हो गई और एक ट्रांसफॉर्मर में बदल गई, पर पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते हैं। दरअसल सैम की गाड़ी एक ट्रांसफॉर्मर है जो ऑप्टिमस प्राइम की साथी है और जिसका नाम बम्बल बी होता है। ऑप्टिमस प्राइम और उसके सभी साथियों को ऑटोबॉट्स कहा जाता है जो कि अच्छे ट्रांसफॉर्मर हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वो सिर्फ क्यूब को पाकर अपने ग्रह को दोबारा से बनाना चाहते हैं। और इस घटना के बाद सैम अपनी गाड़ी से बहुत डरना चालू कर देता है, वो उसे चलाना छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के प्लान को दिखाया जाता है जहाँ पर मेगाट्रॉन जिसने गद्दारी की थी उसका एक साथी ट्रांसफॉर्मर भी यहाँ पर होता है। वो कंप्यूटर से सारी जरूरी फाइलों को चुराने लगता है। यहाँ पर उसे विटविकी की फाइल के बारे में भी पता चलता है। जब वो गूगल पर विटविकी के बारे में सर्च करता है तो उसे सैम विकी के बारे में पता चलता है। सैम ने अपने दादाजी के उस चश्मे को जिसमें क्यूब की लोकेशन है उसे बेचने के लिए ईबे पर डाला होता है और जब ट्रांसफॉर्मर उसे देखता है तो उसे पहचान जाता है।
वो गूगल पर सैम की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है और वो सैम की लोकेशन निकाल लेता है। वहीं सैम को दिखाया जाता है जो अपनी कार से भाग रहा होता है और उसकी कार उसका लगातार पीछा कर रही होती है। तभी सैम एक पुलिस की गाड़ी को देखता है और जब वो पुलिस की गाड़ी के पास मदद मांगने के लिए जाता है तभी वो गाड़ी एकदम ट्रांसफार्मर में बदल जाती है। ये वही ट्रांसफार्मर होता है जिसने प्लेन में से डेटा चुराया होता है। वो सैम से पूछने लगता है, उसे धमकाने लगता है कि बताओ वो चश्मा कहाँ है जो तुमने ईवी पर डाला हुआ है। सैम को ये किसी बुरे सपने से कम नहीं लगता, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो एक बार फिर से ट्रांसफार्मर से भागने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो सैम की क्लासमेट होती है जिसका नाम मिकेल होता है। दरअसल मिकेल सैम का पीछा कर रही होती है जब सैम भाग रहा होता है। इससे पहले कि वो ट्रांसफार्मर सैम को और मिकेल को मारता, यहाँ पर सैम की गाड़ी जिसका नाम बम्बल बी है वो आ जाती है और सैम और मिकेल को यहाँ से लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँच जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो गाड़ी भी एक ट्रांसफार्मर में बदल जाती है। इसके बाद वो बम्बल बी और उस ट्रांसफार्मर के बीच घमासान लड़ाई होती है। बम्बल भी उसे हरा देता है, उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर मिकेल के फ़ोन का रूप धारण करके उसके बैग में घुस जाता है और अब वो मिकेल के साथ चला जाता है। इसके बाद बम्बल भी अपना रूप बदलकर उस पुरानी खटारा से एक नई गाड़ी के रूप में धारण कर लेता है और सैम और मिकेल को यहाँ से बिठाकर निकल जाता है। वहीं अंतरिक्ष से कुछ और ट्रांसफार्मर हमारी धरती की तरफ आते हैं। ये ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथी होते हैं। दरअसल बम्बल बी ने जो रोशनी अंतरिक्ष में भेजी होती है वो अपने साथियों को बुलाने के लिए भेजी होती है। इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम और उसके सभी साथी अब सैम के घर पर आ जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम सैम से उसके दादाजी का चश्मा मांगते हैं तो सैम जब अपने घर पर जाता है तो वो चश्मा ढूंढने की कोशिश करता है और उसे चश्मा मिल जाता है। इससे पहले कि सैम वो चश्मा बम्बल बी यानी ऑप्टिमस प्राइम को देता, वहाँ पर सेक्टर 7 के लोग आ जाते हैं। ये दरअसल यूएस की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इसी तरह के काम करती है। वो यहाँ पर सैम और मिकेला को अपने साथ ले जाती है। जब ये लोग इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर सभी ट्रांसफार्मर आ जाते हैं। वो इनके सभी हथियार छीन लेते हैं। तभी यहाँ पर सेक्टर 7 की पूरी फौज आ जाती है। इसीलिए सभी ट्रांसफार्मर्स को यहाँ से जाना पड़ता है। पर बम्बल भी सैम और मिकेला को अपने साथ बिठाकर यहाँ से जाने लगता है, यहाँ से भागने लगता है। सेक्टर 7 की फोर्स इन्हें पकड़ लेती है। वो बम्बल बी को गिरफ्तारी में ले लेते हैं। सैम से उसके दादाजी का चश्मा गिर जाता है जो ऑप्टिमस प्राइम को मिल जाता है। तो ऑप्टिमस प्राइम फैसला करते हैं कि वो क्यूब को ढूंढने के लिए जाएंगे। वहीं सेक्टर 7 के एजेंट्स को जब पता चलता है कि सैम का पूरा नाम सैम विटविकी है तो वो सैम को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक बहुत बड़े डैम के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने उसी ट्रांसफार्मर को जो सैम के दादाजी को 1897 में मिला था उसे अभी भी जमा कर रखा हुआ होता है। वो लोग सैम को बताते हैं कि आज की दुनिया में तुम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो वो हमने इसी की मदद से ईजाद की है। सैम इन्हें बताता है कि इसका नाम मेगाट्रॉन है, ये क्यूब को पाकर धरती को ख़त्म करना चाहता है। मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि क्यूब कहाँ पर है। इसके बाद इन सबको क्यूब के पास ले जाया जाता है। दरअसल हजारों साल पहले क्यूब जब यहाँ पर गिरा था तो उसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा था, तो इन लोगों ने यहाँ पर क्यूब किसी की नज़र में ना आए इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम बना दिया था। यहाँ पर मिकेल के बैग में वो ट्रांसफार्मर भी होता है जो मोबाइल के रूप में छुपा हुआ होता है। वो यहाँ पर क्यूब की लोकेशन देख लेता है और वो अपने साथियों को मैसेज भेज देता है और कुछ देर बाद यहाँ पर मेगाट्रॉन के बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स हमला कर देते हैं और साथ ही वो छोटा ट्रांसफार्मर जो मोबाइल के रूप में छुपा हुआ होता है वो यहाँ पर मेगाट्रॉन की बर्फ पिघलाकर उसे आज़ाद भी कर रहा होता है। सैम यहाँ पर इनसे कहता है कि हमें बम्बल बी को आज़ाद करना होगा ताकि हम क्यूब को बचा सकें और ये लोग बम्बल बी को आज़ाद कर देते हैं। उसके बाद बम्बल बी क्यूब को छोटा करके उसे एक छोटे क्यूब में बदल देता है और वो क्यूब सैम को दे देता है और सैम को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकल जाता है। इसीलिए मेगाट्रॉन जो अब आज़ाद हो चुका है वो अपने साथियों के साथ बम्बल बी का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम आ जाती है और अब डिसेप्टिकॉन और ऑटोबॉट्स दोनों टीम आमने सामने होती हैं। इनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। मेगाट्रॉन किसी भी हालत में क्यूब को हासिल करना चाहता है इसलिए वो सैम का पीछा करता है। वो सैम को मारने वाला होता है पर ऑप्टिमस प्राइम उसे बचा लेते हैं और अब ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन की दोनों की घमासान लड़ाई होती है और जब ऑप्टिमस प्राइम हारने लगते तो वो सैम से कहते हैं कि तुम इस क्यूब को कभी भी मेगाट्रॉन के हाथों में मत देना, तुम इसे मेरी छाती में डाल देना जिससे मेरे साथ ये क्यूब भी तबाह हो जाएगा। और जब ऑप्टिमस प्राइम हार रहा होता है तो सैम ये क्यूब उसकी चेस्ट में न डालकर मेगाट्रॉन की चेस्ट में डाल देता है जिससे मेगाट्रॉन का खात्मा हो जाता है और साथ ही यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम के जितने भी साथी होते हैं वो मेगाट्रॉन के सभी साथियों को मार देते हैं। ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन के शरीर से क्यूब का छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं पर उन्हें अंदाज़ा लग जाता है कि इससे वो अपना ग्रह दोबारा नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो अपने बाकी बचे हुए साथियों को भी धरती पर बुला लेते हैं। वहीं सरकार सेक्टर 7 को बंद कर देती है और साथ ही मेगाट्रॉन उसके जितने सभी साथी होते हैं उन्हें समुद्र की गहराइयों में छोड़ दिया जाता है। वहीं अब सैम और मिकेला दोनों रिलेशनशिप में हैं और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।